जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह मैं 5:30 बजे के अराउंड उठी थी। उठते ही सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पिया। उसके बाद मैंने अपने लिए टेस्टी सी चाय बना ली। एंड सॉरी भाई, जो मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे, आई वॉज लिटिल अपसेट फॉर सम रीज़न, दैट्स वाई मैंने बनाई नहीं थी। बाकी एग्ज़ाम में मेरे कितने अटैम्प्ट हुए थे वो मैं लास्ट में बता दूँगी। तो चाय पीने के 15-20 मिनट बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। इस टाइम मैं अगस्त के फर्स्ट वीक की पीडीएफ रीड कर रही थी। ये पीडीएफ मैंने कल भी करी थी, थोड़ी सी हुई थी। कल मैंने स्टार्ट करी थी ये, क्योंकि 20-25 दिन से मैंने करंट अफेयर करे नहीं थे, तो मेरे बिल्कुल भी याद नहीं हो रही थी। तो आज सुबह मैंने करना प्रेफर किया कि जिससे मेरे दिमाग में जल्दी जाए, क्योंकि सुबह शांति होती है। पर फिर भी मेरी ये कंप्लीट नहीं हुई थी। इसमें 90 कुछ पॉइंट थे और मैं 55-60 पॉइंट तक ही पहुंची थी, वो रह गई थी। और मैंने सोचा कि मैं रात को सारा कंप्लीट करके रात को जो टाइम बचेगा उसमें करूँगी, पर टाइम बचा नहीं है, वो रह गई है। अब मैं उसको नेक्स्ट डे करूँगी। और इस पे बेस्ड जो क्विज़ है वो परसों को लगाऊंगी। फिर परसों का सोचा है मैंने, अगर कल पूरी कंप्लीट अच्छे से होगी तो परसों तक दे दूँगी। और ये इस टाइम तो मैंने 1.25 घंटे तक करे थे करंट अफेयर्स रीड। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से 10 बजे से किया पढ़ना शुरू, नहा के रेडी होके। इस टाइम मैंने किया क्वांट में मैंने पहले एक पेड क्लास करी क्वांट की। उसके बाद मैंने नंबर सिस्टम की 2 क्लासेस करी थी। रिवीजन करनी थी मेरे को उनकी। 2 क्लासेस थी वो, एक 1 and 30 मिनट्स की थी और एक आधे घंटे की थी। जल्दी जल्दी कर ली थी, 2x की स्पीड पे बस रिवीजन लेनी थी उनकी। ये क्वांट का करते करते फिर मेरे को 1:45 हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपना लंच कर लिया और लंच करने के बाद फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट किया था। उसके बाद फिर मेरे को रीजनिंग करना था। रीजनिंग में मैंने एक पज़ल स्टार्ट करी थी पेड क्लास से, पर वो पेड क्लास चल नहीं रही थी, मतलब क्वालिटी में नहीं चल रही थी, लो क्वालिटी में तो चल रही थी। फिर मेरे को स्टेटमेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिख रहे थे, इतना धुंधला दिख रहा था। फिर मैंने वो छोड़ दी। मैंने यूट्यूब से कर ली और यूट्यूब पे 1080 क्वालिटी पे भी सब कुछ आराम से चल रहा था। पता नहीं वहाँ पे ऐप में कोई दिक्कत थी क्या। मैंने 2-3 बार चलाने की कोशिश करी पर चली नहीं थी वो क्लास, बीच में रुक रही थी। अगर मैं क्वालिटी इंक्रीज़ कर रही थी उसकी तो मैंने बीच में ही छोड़ दी। वो आधा घंटा वेस्ट किया था उसने मेरा। फिर मैंने आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल से ही कर ली थी क्लास। उसके बाद रीजनिंग का एक सेक्शनल दिया था, 22.25 था इसमें मेरा स्कोर। 26 अटैम्प्ट किए थे मैंने। सारे क्वेश्चन 1 मार्क वाले हुए थे मेरे। इसमें से 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे। एक ये कोडेड इनइक्वालिटी वाला गलत हुआ है, जबकि मैं बहुत आराम से कर रही थी इसको कि गलत ना हो, ये फिर भी गलत हो गया है। उसके बाद एक ये ब्लड रिलेशन वाला गलत हुआ है और एक मैंने क्रिटिकल रीजनिंग का गलत कर रखा है। इसके बाद मेरे पास 4 मिनट बच रहे थे और 3 पज़ल छोड़ दिया मैंने। ये 4 मिनट में तो कोई सी भी पज़ल नहीं बनने वाली थी, तो मैंने इतनी देर में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देख लिए, पर करे नहीं फिर भी वो, क्योंकि उनमें मेरे को डाउट से लग रहे थे। फिर नेगेटिव मार्किंग होती उसमें, मैंने करी नहीं। इसने मेरा ये छोटी सी पज़ल थी वैसे, इसने मेरा 10 मिनट लिए, क्योंकि इसमें मैंने शीट में कुछ राइट था और मैंने उसमें लेफ़्ट उतार दिया। उस लेफ़्ट करती रहेगी मैं, 1-2 केस उसका एक्स्ट्रा बन गया और फिर वो सोल्व पूरी तरह से हो ही नहीं रही थी। फिर मेरे को दोबारा से पूरी रीड करी मैंने, दोबारा से बनाई। फिर मेरे को वो गलती भी दिखी कि मैं लेफ़्ट ले रही थी और राइट करना था। अगर मैं इस वाली पज़ल में ये मिस्टेक ना करती तो इसमें मेरे 3-4 मिनट एक्स्ट्रा बच जाते। फिर मैं ऊपर वाली एक आधी करने का सोचती, 7-8 मिनट में तो बनी जाती, पर 4 मिनट में तो नहीं बनने वाली थी। उसके बाद मैंने एनालिसिस के टाइम ये सॉल्व करी है। रीजनिंग का करने के बाद मैंने काफ़ी देर तक कुछ नहीं किया था, क्योंकि आज एक फेस्टिवल भी था। मम्मी के साथ पूरियाँ बनवाई थी और अपनी रोटी राटी खाई रात की।
फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश का करना शुरू किया। इंग्लिश में मैंने एक तो पेड क्लास करी है वरुण सर की, और एडिटोरियल पहले खुद से रीड किया था पीडीएफ से, और उसके बाद एडिटोरियल की क्लास करी है मैंने। तो इतना ही किया था बस मैंने आज। बाकी मैं अपने अटैम्प्ट्स बताऊँ एग्ज़ाम में मेरे कितने रहे थे। मैंने किए थे टोटल 67 अटैम्प्ट्स, जिनमें से इंग्लिश में मैंने 18 ही करे थे। मैंने कम ही किए, रिस्क नहीं लिया मैंने, और उसमें से भी शायद गलत होंगे पक्का, क्योंकि मैंने 19 तारीख को मेमोरी बेस्ड जो टेक्स्ट बुक पे आया हुआ था 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का वो दिया था। उसमें मेरे इंग्लिश में बहुत कम आ गए थे। अच्छे वाले मेरे रोज़ डेली ठीक आने लग गए थे 17-18, पर उसमें मेरे 8-9 कुछ आए थे। तो मैं उसी माइंड सेट से अगले दिन गई थी कि मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन करने ही नहीं है, और मैं 18 क्वेश्चन ही किए मैंने। पैराजम्बल तक तो मैं पहुंची भी नहीं थी, और एरर डिटेक्शन वाले भी मैंने नहीं देखे कि उसमें क्या कुछ होगा। बस इतना पता है कि 3-3 4-4 स्टेटमेंट कुछ वाले थे। और क्वांट में मैंने 23 क्वेश्चन किए थे। क्वांट में एक भी क्वेश्चन में मैं फंसी नहीं, सारे मेरे बनते चले गए थे। बस एक क्वेश्चन था डीआई का जिसका मेरा आंसर नहीं आया था। बाकी क्वांट में तो सारे सही ही होने चाहिए। और रीजनिंग में मेरे 26 थे। रीजनिंग में भी स्टार्टिंग में सब कुछ बना था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन आ गया। ब्लड रिलेशन की बस एक लाइन जो मैंने ब्लड रिलेशन बनाया था, एक लाइन उसके साथ मेरी मैच नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। अगर मैं वो उसी अकॉर्डिंग करूं तो फिर सारा ब्लड रिलेशन बिगड़ रहा था। तो फिर मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए, और उसके बेस पे मैंने आंसर करने शुरू किए थे। वो सारे आंसर मेरे मैच हो रहे थे, तो मैंने फिर कर ही दिया वो ब्लड रिलेशन। और लास्ट में आके मेरे पास 5-5.5 मिनट थे। एक पज़ल थी वो मुंबई दिल्ली चेन्नई वाली, वो नहीं बनी मेरी। मेरे 5-5.5 मिनट सारे उसमें ख़राब हो गए। उसका बस एक कंडीशन उसकी गलत जा रही थी कि एफ़ के साथ इवन, डी में उससे ज़्यादा, पता नहीं कुछ ऐसे करके थी। उसके बेस पे नहीं बन रही थी, वरना वो बन रही थी सारी। उसका शायद मैंने 1-2 क्वेश्चन मार्क कर दिया था उसी के बेस पे, जो मेरे को नहीं करना चाहिए था वो वाला। बस रीजनिंग में मैंने ये मिस्टेक किया, इसके क्वेश्चन मेरे गलत होंगे।